हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है मेजर ऑफ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड एन एटम। जब दो एटम इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड बनाते हैं तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, इसी के मेजर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे ए और बी दो एटम है और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होकर एक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर के जिसके शेयरिंग हो रहे हैं ए और बी के बीच, इस शेयर्ड पेयर को ए भी अट्रैक्ट कर रहा है और बी भी अट्रैक्ट कर रहा है, और इसी अट्रैक्शन के कारण ये ए और बी दोनों एटम बॉन्डेड रहते हैं। तो ए और बी दोनों एटम का इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कितनी है, इसके मेजर को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर दो एटम ए और बी जो है, ये हो सकता है कि बराबर भी शेयरिंग कर रहा हो, इक्वल शेयरिंग कर रहा हो सकता है अनइक्वल शेयरिंग कर रहा हो। अनइक्वल शेयरिंग तब होगा जब दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो, और इक्वल शेयरिंग तब होगा जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो। यानी कि इस बॉन्ड में, इस कोवेलेंट बॉन्ड में, इसमें कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है और कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये कंफर्म करने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट जानना जरूरी है। यदि दो एटम के सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और सेम साइज है तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इक्वल होगा दो एटम, और किसी एटम का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसी का कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या साइज डिफरेंस है, तो उन दोनों के बीच में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और अनइक्वल शेयरिंग जब भी होते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्शियल आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। यानी कि वो 100% कोवेलेंट कैरेक्टर का बॉन्ड नहीं है, तब उसमें पार्शियली आयनिक कैरेक्टर डेवलप कर जाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ज्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज मेजर ऑफ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड एन एटम। जब कोई कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है तो इस अट्रैक्शन को, इस पुल को हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे स्केल का यूज करते हैं। इसमें एक स्केल होता है ऑलरेट-रोशो स्केल, दूसरा स्केल होता है मिल्कन स्केल, और तीसरा स्केल होता है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल सबसे आपको ज्यादा यूज होने वाले स्केल है, इसको मोस्ट एक्सेप्टेड स्केल बोलते हैं, पॉलिंग स्केल। तो ऑलरेट-रोशो स्केल जो है वो क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। ऑलरेट-रोशो स्केल, इस स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम फाइंड करने के लिए 0.744 प्लस 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर का यूज करता है, जहां पर आपको जेड इफेक्टिव जो है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है, ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा के इक्वल होता है, जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उसी रेशियो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। दूसरा यहाँ बॉन्ड लेंथ, ये आर जो यहाँ पर है, ये आर आपको बॉन्ड लेंथ कहलाता है। यानी कि दो बॉन्डेड एटम की न्यूक्लियाई का डिस्टेंस कितना है। जो दो एटम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं उनके न्यूक्लियस के बीच का जो सेपरेशन है, उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, हम लोग इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। यहाँ पर आर आपको बॉन्ड लेंथ है और जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इसके यूज से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन दिस स्केल, ऑलरेट-रोशो स्केल। दूसरा, आप यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे ऑलरेट-रोशो स्केल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वाई एक्सिस में और यहाँ जेड इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का जब प्लॉट करते हैं, ये प्लॉट कुछ इस तरह का मिलता है। इसमें जो स्लोप मिलता है, दिस स्लोप इज इक्वल टू 0.359,
और जो इंटरसेप्ट मिलते हैं यही इंटरसेप्ट आपको 0.744 के इक्वल होता है। तो आप जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को y एक्सिस में और z इफेक्टिव बाय r स्क्वायर को x एक्सिस में प्लॉट करते हैं, इस तरह का स्लोप मिलेगा और ये स्लोप आपको 0.359 के इक्वल होता है, जबकि इंटरसेप्ट कितना होता है 0.744। आप अभी जो इक्वेशन लिखे थे en इक्वल टू 0.744 और प्लस 0.359 और इनटू z इफेक्टिव बाय r स्क्वायर, इसमें आप देखिए y एक्सिस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रख रहे हैं और ये c इंटरसेप्ट होता है जो 0.744 के इक्वल हो गया, और यहाँ पर हम लोग z इफेक्टिव r स्क्वायर को x एक्सिस में प्लॉट करते हैं, ये mx के इक्वल है। x एक्सिस में आप इसको रख देते हैं, m स्लोप के इक्वल हो गया और c इंटरसेप्ट के इक्वल हो गया, y एक्सिस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्लॉट करते हैं। इस तरह का स्ट्रेट लाइन आपको मिलता है जब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्लॉट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बटे r स्क्वायर के अगेंस्ट। इसके बाद हम लोग दूसरे स्केल में आएंगे, वो है मिल्कन स्केल। मिल्कन स्केल, मिल्कन स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया गया कि इट इज एवरेज ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीन वैल्यू निकालते हैं इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट अप करेंगे और इसका जो मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दिस मीन वैल्यू विल कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द मिल्कन स्केल। तो प्रत्येक स्केल अलग अलग तरह का बना हुआ है। मिल्कन स्केल में इसका वैल्यू कुछ अलग आएगा, अल्रेट रोशो स्केल में उसका वैल्यू कुछ अलग होगा और पॉलिंग स्केल में इसका वैल्यू कुछ अलग होगा। तो हम लोग तीसरा जो स्केल है वह है पॉलिंग स्केल, जो सबसे एक्सेप्टेड स्केल है। पॉलिंग स्केल मोस्ट एक्सेप्टेड स्केल कहे जाते हैं। इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड स्केल और इसमें आर्बिट्रेरली एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एज्यूम किया गया है और दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितने होंगे उसके रेफरेंस में इसको कैलकुलेट किया गया। तो पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग दो एटम ए और बी जो बॉन्डेड होते हैं, इस बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फाइंड करते हैं और यह डिफरेंस होता है 0.208 अंडर रूट ऑफ डेल्टा। इसमें डेल्टा का वैल्यू होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। इस डेल्टा का वैल्यू निकाल के बॉन्ड एनर्जी डेटा से डेल्टा निकालेंगे और डेल्टा को जब 0.208 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम है। अब एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि पता है, दूसरे एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पता हो नहीं सकता है। आपको कोई एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एज्यूम करना होगा, इसलिए पॉलिंग ने आपको फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एज्यूम किया और वो 4 के इक्वल लिया गया और इसी के रेफरेंस में फ्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर लिया, फ्लोरीन के साथ में लिथियम जुड़ गया तो लिथियम का कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से हम लोग एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एज्यूम करके आर्बिट्रेरली दूसरे एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में जाते हैं, जब हॉरिजॉन्टल रोज में जाते हैं इन द पीरियोडिक टेबल तो बढ़ता है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। तो पीरियोडिक ट्रेंड जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वह क्या होता है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड जाते हैं तो जनरल ट्रेंड इनका है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज इन पीरियड। जैसे लिथियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम का, उससे ज्यादा बोरॉन का, उससे ज्यादा कार्बन का, उससे ज्यादा नाइट्रोजन का, उससे ज्यादा ऑक्सीजन का, उससे ज्यादा फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, याद रखेंगे। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आफ्टर फ्लोरीन होता है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आफ्टर ऑक्सीजन होता है। फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होते हैं, ये 4 होते हैं, ऑक्सीजन के 3.5 होते हैं और नाइट्रोजन के 3 के इक्वल होते हैं।
तो पहला 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है, फर्स्ट थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में सबसे पहले फ्लोरीन आते हैं, 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन 3.5 आता है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 के बराबर होगा। और यही 3 एटम जब हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डेड होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी उसमें आ जाता है। जब HF हो या H2O हो या अल्कोहल हो या अमोनिया हो या अमीन्स हो तो उसमें आपको HF बॉन्ड या OH बॉन्ड या NH बॉन्ड होता है। जब ये हाइड्रोजन के साथ में ये तीनों एटम बॉन्डेड होते हैं तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी में आ जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण उन सबके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का और भी बहुत सारा इफेक्ट होता है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में इस बात को पढ़ेंगे। इसके बाद है ग्रुप। जब हम लोग वर्टिकल कॉलम में जाते हैं जिसको ग्रुप्स कहा जाता है, ग्रुप में जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिक्रीज करने का कारण यहाँ है साइज। जब हम लोग टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं तो सेल नंबर बढ़ता है एटम का और सेल नंबर बढ़ता है तो साइज इंक्रीज करता है। साइज जब इंक्रीज करेगा एटम का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि जब एक लार्जर साइज का एटम और एक स्मॉलर साइज के एटम इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जुड़े हुए होंगे तो स्मॉलर एटम के न्यूक्लियस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ज्यादा क्लोज होंगे और वो ज्यादा पुल करेंगे, और एक लार्जर एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से उनका न्यूक्लियस ज्यादा डिस्टेंस बनाएगा और इसलिए वो कम पुल करेगा, और इसलिए लार्जर एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम, और स्मॉलर एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते हैं, ज्यादा। हम लोग याद रखेंगे फैक्टर जो इफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम। दूसरा फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं, जो एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा के बराबर। तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल। चौथा है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सभी फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो साइज ऑफ एटम जितने छोटे होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा उतना ज्यादा होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा मिलता है, और जैसे जैसे साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इसके बढ़ते हैं, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से, साइज के घटने से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। तो याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, मतलब एटम का साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। जैसे आप लिथियम से नीचे जाते हैं सोडियम, उसके नीचे पोटेशियम की तरफ, तो साइज बढ़ता है, और जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लोरीन के नीचे क्लोरीन में जाते हैं, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन में जाते हैं, उसके नीचे आयोडीन में जाते हैं, साइज इंक्रीज करता है लेफ्ट टॉप टू बॉटम जाने पे, और जब साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस के टुवर्ड अट्रैक्शन भी इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा, और इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का क्या होगा, बढ़ेगा। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर की तरफ जाने पर जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करके आपको बताए हुए हैं पहले पुराने वीडियो में, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, और जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज करता है
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है। तीसरा जो फैक्टर आपको बताया गया हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम जब sp3 हाइब्रिड स्टेट में होते हैं, ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन से, सिंगल बॉन्ड, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जो होता है 25% और परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर होता है 75%। जब कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड स्टेट होते हैं, जब एक कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा दूसरे कार्बन से, sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है। इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर आपको 33.3% और परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर 66.7%। और जब कार्बन sp हाइब्रिड स्टेट में होते हैं, ये आपको ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये sp हाइब्रिड स्टेट में है। इसमें आपको परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 50% होता है और परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर ये भी 50% होता है। इस तीनों में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर sp में ज्यादा है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, sp2 में उससे कम है और sp3 में सबसे कम। तो जितना ज्यादा परसेंटेज होगा s कैरेक्टर का, s ऑर्बिटल का कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में, न्यूक्लियस के वो ऑर्बिटल उतने ज्यादा क्लोजर होंगे, उसका साइज भी छोटा होगा उस ऑर्बिटल का, और इसलिए उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड पुल उसका ज्यादा बनेगा। तो याद रखना है कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का उससे कम और sp3 का उससे कम। यही कारण है कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, जबकि sp2 और sp3 हाइब्रिड कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो वो बहुत लेस आयनाइजेबल होते हैं, वह एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम शो करता है। जबकि जो कार्बन sp हाइब्रिड स्टेट में है और इसके साथ में जब कोई हाइड्रोजन एटम जुड़ जाए ये बहुत एसिडिक होता है, ये H+ को रिलीज रेडली करता है, जबकि ये दोनों H+ को रिलीज रेडली नहीं करते। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पर हम लोग एसिडिक कैरेक्टर को भी डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, इन सब बातों को भी डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग अपने टॉपिक को यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं और नेक्स्ट डे फिर से नई वीडियो में आपके सामने हम उपस्थित होंगे। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो आप तक पहुंच पाएगा। थैंक यू सो मच।